हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द जीडीसी क्लासेस। सो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि एनबीएमएस ने आपके आंसर की के साथ साथ आपकी मेरिट लिस्ट यानी रैंक भी उन्होंने रिलीज कर दिया है, बट अभी सबसे बड़ा सवाल चल रहा है वेदर आई एम क्वालिफाइड और नॉट, वेदर आई एम एलिजिबल फॉर द फेलोशिप और नॉट, वेदर व्हेन माय स्कोर कार्ड विल रिलीज। परेशान मत होइए, सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। देखिए, एनबीएमएस ने ये एक जो ऑफिशियल वेबसाइट पे इन्होंने ये पीडीएफ रिलीज किया है, जरा इसको ध्यान से पढ़िए, इसमें सारे आंसर मिल जाएंगे। सबसे पहले बात किया जाए जेपैट का जो एप्लीकेशन फॉर्म हुआ था 8 जून को, उसका पेपर हुआ था एमफॉर्म में एडमिशन के लिए और छात्रवृत्ति के लिए यानी फेलोशिप के लिए। जेपैट का परिणाम घोषित कर दिया गया है, जिसमें उम्मीदवारों के अंक रैंक दर्शाया गया है, वो आपने देख लिया होगा इस लिस्ट के थ्रू। नाउ जेपैट 2024 रैंक या जेपैट 2024 में उपस्थित सभी उम्मीदवारों के बीच उम्मीदवारों की समग्र योग्यता स्थिति है। जेपैट 2024 में समान अंक प्राप्त करने वाले 2 या 2 से अधिक उम्मीदवारों के मामले में परस्पर वहां पे जो दिया था इंफॉर्मेशन बुलेटिन में कि जिसकी एज के हिसाब से रैंक दे दी जाएगी, खैर वो जाने दीजिए। नाउ 14 जून को एनबीएमएस द्वारा प्रकाशित जेपैट 2024 की अंतरिम जो आंसर की आई थी, उसमें उम्मीदवारों के द्वारा उठाई गई चुनौतियों और आपत्तियों को जांच करने के बाद विषय विशेषज्ञों के इनपुट के आधार पर जेपैट 2024 की अंतिम यानी फाइनल आंसर की रिलीज किया गया, जिसमें उन्होंने ये बोला कि 3 प्रश्न तकनीकी रूप से गलत पाए गए, जो टेक्निकली एरर थे। सभी उपस्थित उम्मीदवारों को पूरे अंक दे दिए गए, यानी वहां पे सबको मार्क्स मिले हैं। ये नेक्स्ट 3 क्वेश्चन, एक फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में और 2 फार्मास्यूटिक्स एंड एलाइड सब्जेक्ट्स में, इनमें मिस्टेक्स था और वहां पे करेक्शन किए गए। अब बात आती है कि सर हमारा स्कोर कार्ड कब आएगा, ये पॉइंट पढ़िएगा। जेपैट 2024 में उपस्थित उम्मीदवारों का व्यक्तिसा यानी पर्सनल स्कोर कार्ड 14 जुलाई 2024 को या उसके बाद आप इसी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। यानी आपके जो आंसर, आपका जो स्कोर कार्ड है वो 14 जुलाई को आएगा। नाउ जो जेपैट 2024 के स्कोर कार्ड की वैलिडिटी है 3 इयर्स है, वो हमने पहले भी ब्रोशर में देखा था। यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि उम्मीदवारों ने परीक्षा में किसी अनुचित साधन का उपयोग किया है तो उसके लिए दंडात्मक कार्रवाई, वो सारी चीजें वो है। जेपैट 2024 में उपस्थित एमफॉर्म सीट और या छात्रवृत्ति सुरक्षित करने के लिए कोई स्वचालित अधिकार प्रदान नहीं करती है, यानी आप इसके थ्रू सिर्फ क्वालिफाइड हो। रैंक के बेसिस पे जब आपका स्कोर कार्ड आ जाएगा, वहां पे आपको पता चलेगा कि आप क्वालिफाइड हो या नहीं हो। अभी उसके लिए वेट करना होगा और इसका फेलोशिप से या एडमिशन से डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है। पीजी पाठ्यक्रमों में प्रवेश राज्य सरकार राज्य प्रवेश समिति द्वारा किया जाता है। पीएचडी एमफॉर्म पाठ्यक्रमों के लिए छात्रवृत्ति में जेपैट का स्कोर कार्ड उपयोग किया जाता है। काउंसलिंग आयोजित करने में एनबीएमएस की कोई भूमिका नहीं है, यानी आपको एमफॉर्म के लिए अपने इंडिविजुअल्स फॉर्म को यूनिवर्सिटीज वाइज फिल करना पड़ेगा, जैसे नाइपर, बीएचयू, आईसीटी, डिप्सार, जामिया, बिट्स, सबके अपने अपने फॉर्म आते हैं। सो इसलिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वो जेपैट 2024 में भाग लेने वाले प्रत्येक संस्थान की प्रवेश प्रक्रिया का विवरण उनकी संबंधित वेबसाइटों पर पढ़ें, वहां पे उनके लिए प्रॉपर डिटेल दिया गया है। एंड फेलोशिप की काउंसलिंग और वितरण में एनबीएमएस की कोई भूमिका नहीं है। दस्तावेजों का सत्यापन और उम्मीदवारों की पात्रता निर्धारण काउंसलिंग के समय प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा, यानी आपको उसके लिए अलग से प्रॉपर डिटेल आएगा, नोटिफिकेशन आएगा। इस वीडियो में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए क्या रहा कि जो आपका आंसर की के बाद जो स्कोर कार्ड की बात है, इंडिविजुअल स्कोर कार्ड 14 जुलाई को इसी लॉगिन में आपको देखने को मिल जाएगा। सो टिल देन wait for that, enjoy yourself with the rank. What you have got, that is the best one. What you have just do for the last 1 to 2 years, वो सबसे ज्यादा आपके लिए खुशी का पल है। So इसके साथ धन्यवाद आप सभी को, and once again congratulations from whole the team of GDC and all the best for the final result.